दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक मौलाना साहब और एक जन्नात के बच्चे के बारे में बताने वाले हैं। जब मौलाना साहब ने जन्नात के बच्चे को कुरान पाक पढ़ा दिया और फिर उस जन्नात के बच्चे ने मौलाना साहब और वहां रहने वाले तमाम लोगों के साथ जो किया उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, ये अजीब वाकया एक मौलाना साहब के साथ पेश आया। मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे। सुबह सुबह मस्जिद में सब बच्चे इकट्ठे होकर मौलवी साहब से कुरान पाक की तालीम हासिल किया करते थे। ये सब उसी मोहल्ले के बच्चे थे। ये बहुत सादा और बहुत अच्छा दौर था। ना ही पढ़ाने वालों को किसी किस्म का लालच था और ना ही पढ़ने वालों को। मौलवी साहब अक्सर बच्चों को पढ़ाने की फीस नहीं लिया करते थे। बस मोहल्ले के लोग उन्हें खाने पीने और नाश्ते का सामान मुहैया कर देते थे, क्योंकि मौलवी साहब का इस दुनिया में कोई नहीं था, यानी उनके घर वाले नहीं थे। मौलवी साहब तकरीबन 70 साल के हो चुके थे, लेकिन अभी भी सेहतमंद और तंदुरुस्त थे। सुबह सुबह बच्चे पढ़ने के लिए आते थे तो किसी न किसी घर की ड्यूटी होती कि उनके लिए नाश्ता भेज दिया जाए। चाय के साथ पराठे, अंडे या फिर सालन होता था। लोग बहुत खुशदिली से मौलवी साहब का नाश्ता भेजते। मौलवी साहब खाने पीने के बहुत शौकीन थे, लेकिन रुपए पैसों का उन्हें बिल्कुल भी लालच न था। मस्जिद में पढ़ाने के लिए कभी उन्होंने कोई फीस या तनख्वाह नहीं ली। मस्जिद का एक कमरा उनकी रिहाइश के लिए मुख्तस था, जहां मौलवी साहब रहते थे। मोहल्ले के लोग बढ़ चढ़कर उनकी खिदमत करते और उन्हें इस बात की कमी कभी महसूस नहीं होती कि उनकी कोई औलाद या उनके पास कोई घर नहीं है। तनख्वाह की उन्होंने कभी डिमांड नहीं की। अच्छे कपड़े और दूसरी जरूरत की चीजें तमाम मोहल्ले वाले पूरी कर दिया करते थे। मौलवी साहब बहुत खुश थे। मोहल्ले के लोग भी उन्हें अपना बड़ा बुजुर्ग समझते थे। मस्जिद का छोटा सा जहन था जिसमें नमाजियों के लिए चटाई पड़े हुए थे, जिन पर वो नमाज अदा करते थे, जबकि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में अच्छे किस्म के कालीन पड़े हुए थे। लेकिन अक्सर गर्मियों में मौलवी साहब मस्जिद में बच्चों को बाहर बैठकर सहन में पढ़ाया करते थे। उन्हीं दिनों एक लड़का मौलवी साहब के पास मस्जिद में सिपारा पढ़ने के लिए आने लगा। बच्चों को नहीं पता था कि ये बच्चा कौन है, लेकिन वो बच्चा उस मोहल्ले का नहीं था। मौलवी साहब से किसी बड़े आदमी ने पूछा कि ये बच्चा कौन है, तो मौलवी साहब ने बताया कि उनके किसी जानने वाले ने उसे यहां भेजा है ताकि उसे कुरान पाक पढ़ा दिया जाए। वह ऐसी जगह पर रहता है जहां आसपास मस्जिद नहीं है और उसका घर आबादी से दूर है। वो बच्चा बड़ा खामोश था। हर वक्त खामोश बैठकर सर झुकाए पड़ता रहता था। बच्चों ने कभी उसे कोई फालतू बात करते हुए नहीं देखा था। अक्सर बच्चे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते थे, मगर वो बच्चा किसी से कोई बात नहीं करता था। मौलवी साहब कोई भी हुक्म देते तो फौरन उनका हुक्म सुनता। अगर नाश्ते के बर्तन किसी के घर वापस पहुंचाने होते तो फौरन उठकर भाग पड़ता। काम बहुत मुस्तैदी से करता था, जबकि दूसरे बच्चे अक्सर काम में सुस्ती करते तो मौलवी साहब से उनको डांट सुननी पड़ती थी। एक दिन बारिश हो रही थी और उस दिन कुछ ही बच्चे मस्जिद में पढ़ने आए थे। बच्चों की तादाद बहुत कम थी और बारिश में वैसे भी बहुत कम बच्चे मस्जिद में पढ़ने आया करते थे। वो लड़का खामोशी से सर झुकाए पढ़ने में मगन था। मौलवी साहब अक्सर खुशी के मूड में होते तो बच्चों के सामने दिल की बातें करने लगते। मौलवी साहब उस दिन मूड में थे और कहने लगे, आज तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कश्मीर के सुर्ख और लजीज सेब खाऊं। मुझे तो बड़े ही पसंद है कश्मीर के सेब। मौलवी साहब इतना कहकर खामोश हो गए और थोड़ी देर बाद कोई काम उन्हें याद आया तो उठकर मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़े। फिर कुछ ही लम्हों के बाद मौलवी साहब बाहर आए तो उनके चेहरे पर हैरत नुमाया थी। उनके हाथ में एक सुर्ख रंग का सेब था। मौलवी साहब कहने लगे कि ये सेब अंदर पड़ा हुआ मिला है, तुम में से किसी बच्चे का तो नहीं है? बच्चों ने इनकार में सिर हिला दिया। मौलवी साहब हैरत से सेब को देखने लगे और फिर बैठ गए और कहने लगे, हैरत है कि ये सेब तो कश्मीरी है। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि जैसे मेरी ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने इसे मेरे लिए भेज दिया हो। बच्चे मौलवी साहब की बातें सुनकर हैरान हो रहे थे, लेकिन उस वक्त बच्चों में इतनी अक्ल नहीं थी कि वो उनकी बातों को समझ सकते। मौलवी साहब मजे लेकर सेब खाने लगे। बच्चों को इस बात का कुछ पता नहीं था कि सेब आखिर आया कहां से। इसी तरह एक दिन सुबह के वक्त पड़ते हुए मक्खियां बहुत भिनभिना रही थी और मौलवी साहब उनकी वजह से बहुत बेजार मालूम हो रहे थे और कहने लगे, आज ये हवस बहुत है। अगर हवा चल रही होती तो ये मक्खियां मुझे यूं ना तंग करती। मौलवी साहब ने इतना ही कहा था कि हवा का तेज झोंका कहीं से आ गया और हवा के जोर से भिनभिनाती हुई मक्खियां एकदम से गायब हो गई। मौलवी साहब बड़े हैरान हुए कि एकदम अचानक से ये क्या हो गया। जब से वो बच्चा पढ़ने के लिए मौलवी साहब के पास आने लगा था, तब से ही अजीबोगरीब वाकयात होने लगे थे। मस्जिद के कोने में एक पत्थर से बनी हुई बड़ी सी टंकी थी और टंकी के साथ ही एक कुआं था। कुएं से टंकी में पानी भरा जाता था ताकि नमाजियों के लिए वुजू का बंदोबस्त किया जा सके।
और टंकी भरने के लिए हर बच्चे की ड्यूटी लगाई जाती थी कि फला दिन फला बच्चा टंकी भरे। मौलवी साहब ने एक दिन उसी पुरइसरार बच्चे को पानी भरने के लिए टंकी पर भेजा। मस्जिद के बैरूनी हिस्से की एक तरफ अलग सी जगह पर वो टंकी थी। बच्चा 5 ही मिनट टंकी भरकर आया तो मौलवी साहब ने कहा कि टंकी भर दी? तो उसने कहा कि जी मौलवी साहब। मौलवी साहब हैरानी से पूछने लगे, 5 मिनट में ही टंकी भर दी? लड़का कहने लगा कि मौलवी साहब आप खुद चलकर देख लें, शायद आपको पढ़ाने के वक्त में एहसास नहीं हुआ हो। मौलवी साहब सर झटक कर रह गए। अगले दिन भी मौलवी साहब ने उसे आजमाने के लिए टंकी भरने को भेजा तो जल्दी से टंकी भरकर वापस आ गया। और अब तो मौलवी साहब का माथा ठनक गया और खामोश हो गए। बहाने बहाने से बच्चे से कुछ काम लेने लगे। मौलवी साहब को महसूस हुआ कि उस बच्चे में कुछ खास बात थी जो कि बाकी लड़कों में नहीं थी। एक दिन कुछ बच्चे वहां बैठे थे और वो बच्चा पढ़कर वापस चला गया था। इतने में मोहल्ले के हाजी साहब आकर मौलवी साहब के पास बैठ गए। शायद मौलवी साहब ने उन्हें बुलाया था। बच्चे भी कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगे। मौलवी साहब कहने लगे कि हाजी साहब, मैं तो नहीं जानता कि ये बच्चा किसका है, लेकिन जब से ये आया है मुझे तो सहूलियत सी हो गई है। मेरा हर काम यूं कर देता है कि जैसे इसके पास कोई अलादीन का चिराग हो। हाजी साहब उनकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गए। वक्त गुजरता गया और फिर उसके बाद उस बच्चे को नहीं देखा गया। इस बात को कई साल गुजर गए। मौलवी साहब बहुत बूढ़े और बीमार हो गए। अब वो मस्जिद में नमाज भी नहीं पढ़ा करते थे और अक्सर औकात अपने कमरे में ही चारपाई पर पड़े रहते थे। जो बच्चे पहले मौलवी साहब के पास पढ़ते थे वो अक्सर मौलवी साहब के पास चले आते थे, उनकी दिलजोई करते थे और उनसे गुजरे जमाने के किस्से सुनते थे। एक दिन मौलवी साहब उन बच्चों को बताने लगे कि क्या तुम्हें वो लड़का याद है जो मेरे पास कुरान पाक पढ़ने के लिए आया करता था? तो बच्चों ने झट से कहा कि जी मौलवी साहब, हमें याद है। तो मौलाना कहने लगे कि क्या तुम जानते हो कि वो लड़का कौन था? तो बच्चों ने ना में जवाब दिया। मौलवी साहब थोड़ी देर खांसते रहे और फिर कहा, वो लड़का जन्नत में से था। ये सुनकर जो बच्चे मौलवी साहब की बातें सुन रहे थे वो हैरत से उछल पड़े और कहा कि मौलवी साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मौलवी साहब कहने लगे, हाँ बिल्कुल, वो लड़का जन्नत में से था और इस बात का इल्म मुझे पहले नहीं था लेकिन मुझे बाद में ये पता चल चुका था। उस लड़के ने मेरे पास आकर मुझे किसी शख्स के बारे में बताया कि मैं उसकी बसासत से आपके पास आया हूं और आपसे कुरान पाक पढ़ना चाहता हूं। वो एक मुसलमान था, इसलिए मैं उसको कुरान पाक पढ़ने से नहीं रोक सकता था क्योंकि ये सवाब का काम है। और दूसरा, मैं जानता नहीं था कि वो जन्नत था या इंसान। मैंने बस उसे पढ़ाना शुरू किया और उसकी छोटी छोटी कारिस्तानियों का अंदाजा मुझे धीरे धीरे होने लगा। एक दिन उस लड़के ने मुझे कहा कि मौलवी साहब, हमारे घर खत्म शरीफ है, आपको हमारे साथ चलना होगा और खत्म पढ़ाना होगा। मैंने हामी भर ली और उसे शाम का वक्त दे दिया। वो बच्चा मुझे शाम के वक्त लेने के लिए आ गया। मैं उसके साथ उसके घर की तरफ चल पड़ा। मुझे नहीं मालूम था कि उसका घर किस तरफ है। स्टेशन की रेलवे लाइन पार करने के बाद हम काफी देर तक पैदल चलते रहे और हम एक वीरान इलाके में दाखिल हो गए। मैं बड़ा हैरान था कि वो मुझे कहां लिए जा रहा है। मैंने परेशानी से कहा कि तुम मुझे कहां लिए जा रहे हो? तो उसने कहा कि मौलवी साहब, आप परेशान ना हो, मैं आपको वापस छोड़कर आऊंगा। उसके बाद वो मुझे लिए वीरान जंगल में दाखिल हो गया। अब तो मैं परेशान था और चल चल कर थक चुका था। वो मुझे एक छोटी सी गार के सामने ले गया और कहने लगा, मौलवी साहब, ये मेरा घर है। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो इंसान इस गार में रहता था और वो भी इस वीराने में। बहरहाल उसके कहने पर मैं उसके साथ उस गार में दाखिल हो गया। मैं खुद पर काबू किए उसके साथ अंदर चला गया। अंदर कुछ लोग मौजूद थे। उन्होंने मेरी खूब आवभगत की और खत्म के लिए सामान रखना शुरू कर दिया। और शाम का अंधेरा तेजी से फैल रहा था और मुझे परेशानी लाख हो रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खत्म पढ़ाया और कहा कि चलो मुझे वापस छोड़ाओ। और जब मैं उठने लगा तो एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा, मौलवी साहब, हम गरीब लोग हैं, आपकी बहुत खिदमत नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से ये नजराना रख लीजिए। उसने एक पोटली मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने पोटली खोलकर देखी तो उसमें कुछ कोयले थे। मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आया कि इतनी दूर से आया हूं और मुझे कोयला दे रहा है। मैंने कहा कि भाई रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहने लगा कि नहीं मौलवी साहब, आप ये रख लीजिए और इसके अलावा आपको खाना भी देंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे खाने का सामान बांध दो।
उन्होंने एक बड़े से थैले में मुझे खाने का सामान दे दिया और एक हाथ में कोयले की थैली पकड़ा दी। मैंने खाना उस लड़के को पकड़ा दिया और मुझे साथ लेकर वो वापसी की तरफ चल पड़ा। मुझे दिल ही दिल में बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इतनी दूर आया भी तो मिला क्या, कोयला और एक थोड़ा सा खाने का सामान। जब स्टेशन के पास पहुंचे तो उस लड़के ने खाने का सामान मुझे पकड़ाया और कहने लगा कि मौलवी साहब ये रख लीजिए। मैंने दिल ही दिल में शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ पहुंचा। वो लड़का चलते चलते मुझसे कहने लगा कि मौलवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली, दुआओं में याद रखिएगा। और इतना कहकर वो लड़का वापसी के लिए मुड़ गया। खाने पीने का सामान मैंने पकड़ लिया और कोयले निकाल कर बेकार समझकर उन्हें फेंकना शुरू कर दिया। मैं कोयले फेंकता चला जा रहा था और घर पहुंचते पहुंचते मेरे पास चंद 2-4 कोयले ही बचे थे और मैंने वो चारपाई पर रख दिए और बैठकर सोचने लगा कि खामखा इतनी तकलीफ की और चल चल कर मुझे भूख की शिद्दत महसूस हो रही थी। मैंने थैला उठाकर खाने का सामान निकाला तो मैं देखकर दंग रह गया कि खाने पीने का सामान जो उन्होंने मेरी आंखों के सामने डाला था वो खराब हो गया था। मैं बड़ा हैरान था। अचानक मेरे जहन में एक धमाका हुआ और मैं सारी बातें समझ गया कि वो लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्नात के गिरोह में से थे। मैंने फौरन कोयले की थैली निकालकर देखी तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि जो चंद बचे कुचे कोयले थे वो मेरे सामने सोने की तरह जगमगा रहे थे और वो सोने के टुकड़ों में बदल चुके थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये क्या हो गया, लेकिन मैं सारी बातें समझ चुका था कि वो जिन्नात थे और वो बच्चा जिन्नात में से था। मैं सोचने लगा कि मैंने सारे कोयले क्यों फेंक दिए। मैं उठकर फौरन वापसी की तरफ भागा और रेलवे स्टेशन के पास जाकर वो कोयले ढूंढने लगा। मैं इधर उधर दौड़ता रहा और काफी देर तक तलाश किया, लेकिन मुझे वो कोयले के टुकड़े ना मिलने थे और ना मिले। शायद उस लड़के को मालूम हो गया था कि मैं कोयले के टुकड़े फेंकता चला जा रहा हूं। मैं जैसे जैसे कोयले के टुकड़े फेंक रहा था तो शायद उस लड़के ने वो टुकड़े उठाकर अपने पास रख लिए थे। रात में मैं सोचने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया और सुबह सुबह उठकर मैंने एक मोहल्ले के आदमी को साथ लिया और दोबारा उन रास्तों पर जाकर उन कोयलों की तलाश करने लगा। मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे वो कोयला कहीं नहीं मिला। मैंने उसका दोबारा घर जाकर देखने की भी कोशिश की कि शायद वो मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उसके साथ जिस जगह गया था तो वहां अब किसी गार का कोई नामो निशान न था और ना ही वहां कोई टीला था। फिर उसके बाद मैं वापस आ गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।